सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। भाग 11। विषय विलायत की तैयारी। सन 1887 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। देश की और गांधी कुटुंब की गरीबी ऐसी थी कि अहमदाबाद और बम्बई जैसे दो परीक्षा के केंद्र हो तो वैसी स्थिति वाले कठियावाड़ निवासी नज़दीक के और सस्ते अहमदाबाद को पसंद करते थे। वही मैंने किया। मैंने पहले पहल राजकोट से अहमदाबाद की यात्रा अकेले की। बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बम्बई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे कुछ आता न था, सब कुछ मुश्किल मालूम होता था। अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय के श्यामलदास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति के माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजी दवे थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा था। वे छुट्टी के इन दिनों में घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं श्यामलदास कॉलेज में हूँ तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई कबा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इससे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 रुपए की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर उसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाए तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत से तैयार हो चुकेंगे। आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवल राम कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है, 3 साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हजार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। वे चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवल राम के कई दोस्त हैं। वह उनके नाम सिफारिशी पत्र दे देगा तो इसे वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने मेरी तरफ देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह के स्वीकृति होने में उन्हें कोई शंका ही न हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यही पढ़ते रहना? मुझे जो भाता था वही वैद्य ने बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेजे तो बहुत अच्छा ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज में जल्दी जल्दी पास हो सकूंगा, पर क्या मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए नहीं भेजा जा सकता? मेरे भाई बीच में बोले, पिताजी को यह पसंद न था। तेरी चर्चा निकलने पर वे यही कहते कि हम वैष्णव होकर हाड़ मांस की चीरफाड़ का काम न करें। पिताजी तो तुझे वकील ही बनाना चाहते थे। जोशी जी ने समर्थन किया। मुझे गांधी जी की तरह डॉक्टरी पेशे से अरुचि नहीं है। हमारे शास्त्र इस धंधे की निंदा नहीं करते, पर डॉक्टर बनकर तू दीवान नहीं बन सकेगा। मैं तो तेरे लिए दीवान पद अथवा उससे भी अधिक चाहता हूँ, तभी तुम्हारे बड़े परिवार का निर्वाह हो सकेगा। जमाना दिन पर दिन बदलता जा रहा है और मुश्किल होता जाता है, इसलिए बैरिस्टर बनने में ही बुद्धिमानी है। माताजी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूँ। मेरी बात पर विचार करके देखिए। जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूंगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। जोशी जी गए और मैं हवाई किले बनाने लगा। बड़े भाई सोच में पड़ गए, पैसा कहाँ से आएगा और मेरे जैसे नौजवान को इतनी दूर कैसे भेजा जाए। माताजी को कुछ सूझ न पड़ा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं, पर पहले तो उन्होंने यही कहा,
हमारे परिवार में अब बुजुर्ग तो चाचा जी ही रहे हैं, इसलिए पहले उनकी सलाह लेनी चाहिए। वे आज्ञा दे तो फिर हमें सोचना होगा। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर है। हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वे राज्य की तरफ से तुझे थोड़ी बहुत मदद कर दे। मुझे यह सब अच्छा लगा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। उन दिनों रेल नहीं थी, बैलगाड़ी का रास्ता था। 5 दिन में पहुंचा जाता था। मैं कह चुका हूँ कि मैं खुद डरपोक था, पर इस बार मेरा डर भाग गया। विलायत जाने की इच्छा ने मुझे प्रभावित किया। मैंने धोराजी तक बैलगाड़ी की। धोराजी से आगे एक दिन पहले पहुंचने के विचार से ऊंट किराए पर लिया। ऊंट की सवारी का भी मेरा यह पहला अनुभव था। मैं पोरबंदर पहुंचा। चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया। सारी बात सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनता हूँ उनसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनकी रहन सहन में और साहबों की रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता ही नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं। पोशाक देखो तो वह भी नंगी। यह सब हमारे कुटुंब को शोभा न देगा, पर मैं तेरे साहस में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो कुछ दिनों बाद यात्रा पर जाने वाला हूँ। अब मुझे कुछ ही साल जीना है। मृत्यु के किनारे बैठा हुआ मैं तुझे विलायत जाने की, समुद्र पार करने की इजाज़त कैसे दूँ? लेकिन मैं बाधक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाज़त तो तेरी माँ की है। अगर वह तुझे इजाज़त दे दे तो तू खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे है ही। मैंने कहा, इससे अधिक आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राजी करना होगा। पर लेली साहब के नाम आप मुझे सिफारिशी पत्र तो देंगे ना? चाचा जी ने कहा, सो मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन है। तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना। वे जरूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे। मैं नहीं जानता कि चाचा जी ने साहब के नाम सिफारिश का पत्र क्यों नहीं दिया। मुझे धुंधली सी याद है कि विलायत जाने के धर्म विरोध कार्य में इस तरह सीधी मदद करने में उन्हें संकोच हुआ। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियाँ पर चढ़ते चढ़ते वे मुझसे मिल गए और मुझे यह कहकर चले गए, तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना। अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी। मैं बहुत तैयारी करके कई वाक्य रटकर गया था। नीचे झुककर दोनों हाथों से मैंने सलाम किया था, पर मेरी सारी मेहनत बेकार हुई। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज करके भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उनसे 2-3 हजार रुपये से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया। माताजी कैसे समझती? उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई कहता नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं। कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं। कोई कहता वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माताजी ने मुझे ये सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों से बचूंगा।
अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते? माताजी बोली, मुझे तेरा विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा? मेरी अकल तो काम नहीं करती। मैं बेचरजी स्वामी से पूछूंगी। बेचरजी स्वामी मोड़ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वे बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीज़ों के व्रत लिवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा लिवाई और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दी। हाईस्कूल में सभा हुई। राजकोट का एक युवक विलायत जा रहा है, यह आश्चर्य का विषय बना। मैं जवाब के लिए कुछ लिखकर ले गया था। जवाब देते समय उसे मुश्किल से पढ़ पाया। मुझे इतना याद है कि मेरा सिर घूम रहा था और शरीर काँप रहा था। बड़ों के आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। बम्बई की यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए, पर अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं। बम्बई का बंदरगाह जल्दी छूट न सका। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।